देखिए कल जो प्रतियोगिता हुई थी 6वें परम स्थान के ऊपर, उसके प्रथम पुरस्कार विजेता शिल्पी जी बाराबंकी, संगीता जी सेठी औरंगाबाद, उमा जी दिल्ली, अनीता जी विजयनगर गुवाहाटी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ममता किरण जी लोहारिया, सुनीता जी पैठण, कविता जी गया, दर्शना जी भीलवाड़ा। तृतीय पुरस्कार विजेता है संगीता झाबुआ, संयुक्ता जी झाबुआ, प्रीति जी पैठण, मिलाप जी कोठा, कुसुम जी कोठा। सभी परीक्षा प्रश्नोत्तरी भरने वालों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। नंबर लगे तो भी बहुत अच्छा, ना भी लगे तो भी आपने जो प्रतियोगिता भरी है उससे आपके ज्ञान में तो वृद्धि अवश्य ही होगी। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम वृद्धि को प्राप्त तो होगा। तो निरंतर निरंतर श्रुत की आराधना में आप इसी तरह लगे रहें। मेरा आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजान श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य सभी तरह संत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 180 समृद्ध सागर जी महाराज जी की, सप्त परम स्थान महामंडल विधान की, अरहत सप्तम परम पद की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बोलो आरिका 105 विदक्षा श्री माता जी की। सप्त परम स्थान महामंडल विधान, जिसके माध्यम से संसार के श्रेष्ठ 7 पदों की आराधना यहाँ पर चल रही है। बहुत अत्यधिक भक्ति भाव के साथ प्रारंभ से लेकर अंतिम अवस्था इस आत्मा की क्या है, इस बात को इसमें बतलाया गया है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। कौन कौन सी? एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। तो बहिरात्मा से लेकर के परमात्मा तक की यात्रा करवाने वाला जो स्थान है वह कौन सा है? सप्त परम स्थान बहिरात्मा को अंतर आत्मा बनाकर परमात्मा दशा का ले जाता है। तो अंतरात्मा कैसी होती है और बहिरात्मा कैसी होती? तो आचार्य भगवान कहते, पंडित दौलत राम जी कहते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व कहा है। जो शरीर को और आत्मा को एक ही मानता है वह क्या है? बहिरात्मा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। ये अच्छी अच्छी साड़ी गहने किसके हैं? मेरे हैं। घर किसका है? ये माता जी मेरा। देखो वो मेरी दुकान, ऐसा बोलते ना माता जी, देख लो वो हमारी दुकान आ गई, हमारा मकान आ गया। उसमें अपनेपन की भावना है ना? उसको हम अपनी आत्मा से पृथक नहीं कर पा रहे हैं। यही क्या है? बहिरात्म दशा। और इन बाह्य संयोगी भावों के मिलने पर प्रसन्न होते, भूले नहीं समाते, और इनका वियोग हो जाए तो फिर दुख के कोई पारावार नहीं है। ऐसा दुख छा जाता जीवन में यदि कोई संकट आ जाए। लेकिन उस बहिरात्म दशा से कैसे बाहर निकले? तो आचार्य भगवान कहते हैं उसके लिए आपको इतना पुण्य करना पड़ेगा कि आपको सज्जाति मिल जाए। यानी पहला क्या मिल जाए? परम स्थान। और वह क्या है? जिनकुल को पाना। किसको पाना? जिनकुल को पाना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि जिनकुल मिल गया तो
आगे का काम अपने आप होगा, इसलिए पहले जिनकुल मिलना अनिवार्य है। दूसरा, सज्जाति के बाद सदग्राहस्थ्यम, सदगृहस्थपना जीवन में आ जाना, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। एक अच्छा श्रावक बन जाना, एक सच्चा श्रावक बन जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, अति दुर्लभ है। पहले श्रावक बनाने नहीं पड़ते थे, बने बनाए रहते थे। व्रती बहुत सारे जीव व्रती ही होते थे चतुर्थ काल में, है ना। तो सदगृहस्थपना 1 से लेके 11 प्रतिमाओं का धारण करना क्या है, दुर्लभ। तो सज्जाति सदगृहस्थम, तीसरा है पारिव्राज्य। पारिव्राज्य यानी जिन दीक्षा को ग्रहण करना, बड़ी दुर्लभता से क्या मिलती है, दीक्षा मिलती है। तरसते रहते हैं भगवान, दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए। एक दादाजी थे, आचार्य के सामने उन्होंने अनेक बार श्रीफल चढ़ा दिया, आचार्य ने भी पूरा मन बना लिया इस व्यक्ति को क्या देनी है, दीक्षा। उनकी बिनौली भी निकल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस दिन दीक्षा थी और वो अपने घर से आचार्य के पास आने वाले थे, उसी दिन उनको क्या हुआ, लकवा लग गया। अब आप सोचिए कैसे पाप कर्म के उदय आ गए। दीक्षा किस्मत में लिखी हुई नहीं थी, तो वह पारिव्राज्य पद उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो अत्यंत दुर्लभ है, कोई भी बिगड़ा सकता है, हाथ पैर अंग भंग हो जाए तो भी दीक्षा नहीं मिल सकती। उत्तम कुल चाहिए, है ना, जाति शुद्धि चाहिए, अंग शुद्धि चाहिए, है ना, तब जाके क्या मिलती है, जिन दीक्षा मिलती है। बहुत पुण्य चाहिए, भव भव में जिसने पुण्य संजोया है उसको क्या मिलती है, जिन दीक्षा। अन्यथा मार कूट करके लोग घर भी ले जाते हैं है ना। तो बहुत पुण्य चाहिए, जब क्या मिलता है, पारिव्राज्य नाम का परम स्थान। सीता जी की भी बहुत क्या हो गई, परीक्षाएं हो गई, अग्नि परीक्षा भी ले डाली। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे घर में तुम्हारा प्रवेश तब होगा जब तुम्हें अपने शील की क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा। यह अग्नि रखी है और यदि इस अग्नि में तुम जल गई मतलब तुम सती नहीं हो। सीता जी का मन तो कोई नहीं था कि परीक्षा दी जाए, है ना, ऐसी परीक्षा क्या देना। यदि मेरे स्वामी को ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा का क्या महत्व है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने वह अग्नि परीक्षा किस लिए दी,